सो हेलो एवरीवन, बहुत खुशी भी आप सबसे मिलकर यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एम आई ऑडिबल? यस की जगह आप वाई डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यस, थैंक यू सो मच आसिया शीरिन फॉर एंगेजमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक ये आज का जो वेबिनार, जो बहुत दिनों से एक डिमांड थी ये चीज़ की। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर हमसे पूछ रहे थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग में फ्रॉम पास्ट 7+ ईयर्स से यही फील्ड में हैं। तो अलग अलग लोगों से हमारा मिलना होता है। वी अटेंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स and we go and speak in different types of events and बहुत सारे क्लाइंट्स से हम लोग engaged है। We have clients from USA, we have clients from Gulf, and we have clients from Europe also. So there's a lot we are doing at Courcell Technologies. So यहाँ पर हम लोग आज जो टॉपिक को लेकर यहाँ पर आप लोगों से इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, वो इसलिए है कि ये चीज की बहुत ज्यादा डिमांड थी। बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे थे कि आप लोग बोल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, बट देयर इज ए मार्केट क्रैश दैट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस। एज यू ऑल नो, एक बड़ा रिसेशन आया था जिसमें 1 out of 4 IT प्रोफेशनल्स वर अफेक्टेड, जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी थी सत्यम नाम की, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई थी। तो बहुत सारे हमारे जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स थे दे गॉट जॉबलेस। तो क्या हुआ था, व्हाट वेर द रीजंस, एंड व्हाई द एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट ह्यूज मार्केट क्रैश इन द नियर फ्यूचर। तो ये मार्केट क्रैश को हम कैसे टैकल करेंगे, एंड व्हाट इज दिस मार्केट क्रैश, एंड हाउ वी आर गोइंग टू फेस दैट मार्केट क्रैश, तो वो सब चीजें हम आज यहाँ पर सीखेंगे। तो क्या आप लोग अपने अपने नाम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जस्ट टू क्रिएट आपका नाम, आपका लोकेशन, बिकॉज हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से बात कर और आप लोग ज्वाइन किए हैं। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग you can give to someone is your time, and that time you are giving us. So your presence is very much important to us. मोहम्मद आरिफ, थैंक यू सो मच। आप अपना नाम, अपना लोकेशन, और आप पूजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इमामुल फैज, थैंक यू सो मच जी। आप लोग अपना प्रोफेशन भी बता सकते हैं, आपके सिटी के बारे में बता सकते हैं, कहाँ से आप लोग ज्वाइन किए हैं, ये चीजें भी आप लोग बता सकते हैं। तो आज की टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मार्केट क्रैश एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन द नियर फ्यूचर, जिसके बारे में हम आप लोग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच ड्रीम स्कोप, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, थैंक यू सो मच। वेंकट फ्रॉम हैदराबाद, थैंक यू सो मच वेंकट फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों से एक इंटरेक्शन पैदा करके, बिकॉज ये हम लोगों की एक बहुत पहले से ख्वाहिश रही है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करें और हम लोग एक दूसरे से बात करें। विजय लक्ष्मी राठौर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग थोड़ी देर के लिए अपना माइक जो है बंद रखिए, so that we can have a good session, and if needed we can have a question and answer session also at the end of this session. तो बहुत अच्छा दिखा आप लोगों से बात करके। बैंगलोर, हैदराबाद, people have joined from different places, thank you so much, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का छोटा सा प्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे। तो can you see our screen? Market crash, recession is appearing on our screen. You can reply with yes, why. You can just reply with why in the comment section. Okay, thank you so much. Okay, वॉइस इज क्लियर? हम लोग की वॉइस आप लोगों के लिए क्लियर है? Okay, thank you so much. So starting with the with my how to get the most out of today's webinar. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के वेबिनार से हम क्या क्या ले सकते हैं। मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ी देर के लिए
अपने जो दूसरे एप्लीकेशंस है, दूसरे टैब्स अगर आप खोले हुए हैं अपने वेबसाइट में, या कोई टास्क पैरेलली आप कर रहे हैं, तो उसको शट डाउन करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ सीरियस इशू that we are going to discuss now. तो आप लोग अपना full time दीजिए, full dedication दीजिए, so that we should be able to tackle this challenges that we are going to expect in the near future. Second thing is take notes. आप अपने साथ अगर नोट्स लेना चाह रहे हैं तो नोट्स भी ले लें. एक पेन, एक पेपर, या फिर आपके मोबाइल के नोट्स भी ले सकते हैं, जिससे आप हमारे जो भी आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, whatever is beneficial for you, you can take down those notes. And the last thing is try to keep engagement. जैसे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरैक्ट किया है अभी, उसी तरीके से try to keep a good engagement, so that we are also motivated and we are also like in pace with your understanding. So starting with my introduction. Hi, this is Mohammad Abdullah, CTO and co-founder of Courseland Technologies, son of an inspirational personality, husband to a loving and supporting wife. I help students, startups, entrepreneurs, and corporate businesses with digital marketing and online solutions. We are doing this from past 7+ years. I have an experience of 30+ industries, created strategies for different businesses, and for almost 300+ businesses, and creating and executing successful business strategies and business models. So we are into this field from past 7+ years, and we have 350+ clients, and we have conducted almost more than 30+ webinars and workshops and live sessions. We often come live on Instagram Live also, and we have conducted many workshops, and almost 200+ students have attended us within this past 4 months. So this is a very huge engagement, and we are very glad that you are giving our time. Thank you so much. And moving on to my next slide, my brother Moizuddin will give his introduction, and he will explain you about the coming recession. So over to you, Moizuddin. So hi, dear everybody. Very glad to see you all, and very glad that you are giving your precious time. My father always said that अगर आप किसी का टाइम ले सके, अगर कोई प्रीसियस, सबसे प्रीसियस चीज आप किसी का ले सके, तो वो उनका टाइम है. So आप मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने सारे लोग अपना दूसरा वक्त छोड़कर, आज सैटरडे है, कुछ लोग शायद ऑफिस से थक के आए हैं, कुछ लोग फैमिली टाइम देना था, किसी को कुछ और काम था, और ये सारे चीज छोड़कर आप इधर आए. कई नेटफ्लिक्स के है, यूट्यूब चैनल्स है, और कई इंस्टाग्राम है. ये सारे चीज आप छोड़कर आज के वेबिनार आए हैं. तो मैं आप सबको कंसिडर करता हूं कि यू ऑल आर एक्शन टेकर्स, कि आप इतने सारे लोग में नियरली 300+ ज्वाइनिंग्स हुए हैं, 300+ रजिस्ट्रेशंस हुए, उसमें आप लोग यहाँ पर आए हैं और अपना कीमती वक्त दे रहे हैं. आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस. सो हु एम आई? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I am Moizuddin Mohammed, CEO and co-founder at Courseland Technology, an electronic engineer turned into a digital marketing consultant from past 7+ years. My father is my inspiration, and my mother is a superwoman. I am a father of a cute son, husband to a beautiful and supporting wife. So ये मेरा basic introduction था. और हम लोग करते क्या है? I help students, entrepreneurs with digital marketing and online solutions. We have experience of 30+ industries, created strategies and launched for 300+ businesses, different kind of businesses, different kind of industries. We create successful online business models for them, and for students and for many other entrepreneurs and startups. We have conducted 30+ webinars, workshops and live sessions with 200+ attendees. So this is my basic introduction. ये मेरा introduction था, ताकि कोई नए लोग हैं उनके लिए पता चले कि who am I to introduce and who am I to show me your today's slide and today's. तो आज का
कल एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, कल एक बहुत बड़ा सेशन होने वाला है जो डिजिटल मार्केटिंग एंड पे होने वाला है, और डिजिटल मार्केटिंग के कई हमारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, 5 सीक्रेट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। वो सारे चीज आप सीखने की वजह से आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटर क्यों बनना है और इसकी डिमांड कितनी है और क्या है, ये सारे चीज हम सीखेंगे कल। और आज एक शॉर्ट सेशन रखा गया कि आप लोग जो ज्वाइन हो गए व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन हुए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ज्वाइन हुए, ईमेल्स पे आ रहे हैं लोग और सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, सो उनकी डिमांड के लिहाज से एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, उस पर हम लोग बात करेंगे कि अपकमिंग एक बहुत बड़ा रिसेशन आ रहे वाला है जिसको मार्केट क्रैश भी बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है और आज के पूरे सेशन का एजेंडा क्या है। आज के सेशन का एजेंडा ये है कि व्हाट इज मार्केट क्रैश, इसको डिफाइन करेंगे हम और समझेंगे मार्केट क्रैश क्या है और रिसेशन क्या चीज है, हिस्ट्री अबाउट क्या ये इससे पहले आया है और क्या ये फ्यूचर में आएगा, क्या ये आने के चांसेस हाई है क्या लो है, ये सारे चीज हम सीखेंगे। द बेस्ट थिंग अबाउट हिस्ट्री is like you must know about history. The person who doesn't know about the history, he is bound to repeat it, his mistakes. तो हिस्ट्री से हम अपने मिस्टेक्स सीखते हैं, हिस्ट्री से हम अपने हिस्ट्री की खासियत यही है कि वो बार बार रिपीट होती है। तो आप अगर हिस्ट्री को जानेंगे तो शायद आप ये सारे चीज नहीं करेंगे, रिपीटेड जो मिस्टेक्स है वो नहीं करेंगे। व्हाई मार्केट क्रैश इज गुड। अच्छा, रिसेशन और मार्केट क्रैश अच्छी भी हो सकती है और अच्छी है एक्चुअली कई सारे लोगों के लिए। तो क्या चीज है वो हम आज सीखेंगे। 3 सोल्यूशन ओवर 8 और डे 2 जो कल आने वाला है, हम कल के बारे में हम जानेंगे। So let's proceed to our next slide. What is market crash और recession? ये क्या है? The worst global economic disaster. Economic disaster मतलब पूरे वर्ल्ड में economic disaster आया है इससे कई बार पहले और आएगा और आने वाला है coming soon. तो ये कुछ एक्सपर्ट्स की राय और एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत जल्द ये आने वाला है या शुरू हो चुका है। तो मार्केट क्रैश क्या है? There have been 40+ recession in USA. पर्टिकुलर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 40+ रिसेशंस ऑलरेडी आ गए हैं और आ चुके हैं इन द हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री। 12 डिफरेंट ग्लोबल रिसेशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। ग्लोबल रिसेशन आया है वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया था 12 टाइम्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड के बाद। Averaging out of about 1 recession every 6 months में, 6 years में recession आ रहा है। मिनिमम टाइम ड्यूरेशन रिसेशन का टाइम ड्यूरेशन कितना है कि 6 months तक आया है मार्केट क्रैश और बढ़ते कई बार ऐसा भी आया कि 4 years तक भी आया रिसेशन। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कुछ टॉप वर्ल्ड के ये है लोग जो उनका एक्सपीरियंस और उनका कहना है कि रिसेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये फेडरल जो यूएसए की बैंक है, जो जैसा हमारे पास आरबीआई होता है तो वहां पर फेडरल रिजर्व और न्यूयॉर्क है। तो ये उनका ये बंदा कह रहा है कि वेरी अनलाइकली फेड कैन टैम इन्फ्लेशन विदाउट स्पार्कलिंग रिसेशन। तो ये फॉर्मल न्यूयॉर्क फेड चीफ बोल रहे हैं और ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, बिलियनियर है। ये जैसा हमारे पास ये है झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला जो इन्वेस्टर, वैसे टाइप के ये यूएस के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर है। तो ये इनका कहना है इट्स नॉट रिटन इन स्टोन बट दैट वुड बी माय गेस। लियोन कूपरमैन जॉइन chorus of billionaires investor warning of a US recession। ये यूएस के बारे में बोल रहे हैं लेकिन वर्ल्ड वाइड इसके बारे में कई लोग ने कहा। ये भी एक बिलियनियर है जो कह रहे हैं आई थिंक देयर वेरी वेल कुड बी ए रिसेशन और इवन वर्स्ट। तो ये भी इनका भी कहना है कि बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा, ये बंदे को तो सब जानते हैं, एलन मस्क। तो एलन मस्क को ट्विटर पे कोई टैग कर पूछा है, डू यू स्टिल थिंक वी आर अप्रोचिंग ए रिसेशन। तो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ये वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट बिलियनर है, नंबर 1 बिलियनर है और नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट है। जैसा टेस्ला मोटर है
और प्रीवियसली पेपैल है, स्पेसएक्स है, ये सारे इसके कंपनीज के मालिक है। तो इनका भी कहना है यस, बट दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग. It has been raining money on fools for a long time. Some bankruptcy need to happen. मतलब कई ऐसे लोगों के पास पैसा है जिसके पास नहीं रहना चाहिए, और जो वाकई में मेहनत करने वाले, वाकई में जो एबल है बिलियनर बनने के लिए, या पैसा उनके पास करोड़पति होने के लिए या उनके पास आने के लिए, तो वो नहीं आ रहा है. तो दिस इज बेसिक एक दो सेंटेंस में क्लियरली समझा दिए है. Also, all the COVID stay-at-home staff has tricked people into thinking that you don't actually need to work hard. Rude awakening inbound. So ये दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ लोगों के बारे में बोल रहे हैं. एक है बिलियनर्स के बारे में बोल रहे हैं, और एक बोल रहे हैं कि जो जॉब सीकर, जॉब जो कर रहे हैं, वो घर बैठे बैठे जो कमा रहे हो, वर्क हार्ड करने से या लेजीनेस से ये हो रहे हैं. तो उनके लिए ये एक शॉकिंग रहेगा और उनके लिए एक लेसन रहेगा. सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड, द हिस्ट्री अबाउट. तो हम जानेंगे हिस्ट्री से कि कितने बार आया है, कहाँ आया है, कितने टाइम पीरियड के लिए आया है. कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं अगर कोई चीज समझने नहीं आ रही है, कोई चीज में डाउट है आपको, या कोई भी अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क. तो मेरी टीम भी है इसमें गूगल मीट्स पे, तो वो भी आपको देख रही है, एक एक पर्सन को देख रही है, तो हम सबको ज्वाइन करेंगे. सो इसकी हिस्ट्री जानते हैं. फ्यू ऑफ द टॉप आर लिस्टेड बिलो. द वर्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक डिजास्टर. तो सबसे पहला जो वर्ल्ड वॉर के बाद आया है, द ग्रेट डिप्रेशन, अगस्त 1929 से मार्च 1933. The time duration was 9 months. 9 months तक इन्फ्लेशन था, 9 months तक जॉब्स चले गए थे लोगों के, 9 months तक अलग अलग इश्यूज आ रहे थे, जीडीपीज गिर रही थी कंट्रीज के, कई ऐसे इश्यूज आ रहे थे. The second one, the recession of May 1939 to June 1938. The time duration for this recession for 4 years, 2 months. Third one is the recession of 1945 to February 1945. अक्टूबर तक ये रहा है. ड्यूरेशन 6 years to 8 months. फोर्थ वन है द रिसेशन ऑफ 1949. ये 1949 में आया था और 11 months के लिए आया था. और द ग्लोबल रिसेशन ऑफ द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, ये ड्यूरेशन था 2 साल के लिए. कोविड-19 जो हम सब ने गुजारे हैं, कोविड-19 का, इसको भी वन ऑफ द वर्स्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट रिसेशन माना जाता है. ये भी 2 साल के ऊपर चला था. तो एक्चुअली होता क्या है रिसेशन में, ये भी जानते हैं. ये अमेरिका में आया था, वर्ल्ड वॉर 2 में एक बार आया था, वियतनाम वार में एक बार आया था. ये अलग अलग यूएस हाउसिंग बबल्स में आया था, टेक बबल्स में आया था. तो कई अलग अलग इसमें खाली कई एरियाज में भी आया था, कई कंट्रीज में भी आया था, और ओवरऑल ग्लोबली भी आया था. तो हम जानते हैं कुछ चीजों, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग मार्केट क्रैश और रिसेशन. आखिर होता क्या है रिसेशन में, अगर रिसेशन आया या हम ऑलरेडी रिसेशन में है, तो उसमें होगा क्या. तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन द कोविड में कैसा लॉकडाउन्स हो गए थे, कैश फ्लो रुक गया था, बिजनेसेस लो हो गए थे, ये सारे इश्यूज हो गए थे. रशिया और यूक्रेन वार में भी रिसेशन आया था. बहुत कंट्रीज अफेक्ट हुए थे, जो भी इनके साथ जुड़े हुए थे, ये सारे कंट्रीज अफेक्ट हुए थे. हाउ बैड द सिचुएशन ऑफ श्रीलंका का क्राइसिस, हम लोगों ने खुद देखा है न्यूज पे कि श्रीलंका वाज रनिंग आउट ऑफ ऑयल, रनिंग आउट ऑफ फूड, रनिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट के लोग भाग रहे थे, लोग गवर्नमेंट के लोग को ढूंढ रहे थे कि शायद तुम्हारी वजह से ये चीज हुई है. तो ये सारे चीज हम अपने कुछ ही साल के ड्यूरेशन में मैं बता रहा हूं, और फिल वक्त हम खुद भी महसूस कर सक रहे हैं कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई कितनी बढ़ रही है. महंगाई, पेट्रोल के रेट्स देख रहे हैं आप, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि फूड, ग्रोसरीज, ये सारे चीज बढ़ रहे हैं. जितना अमाउंट हमारे पास सेव होता था वो सारा इसमें चले जा रहा है. हमारे पे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अमाउंट नहीं बच रहा है, या कुछ अपने लाविश लाइफ के लिए कुछ अमाउंट नहीं बच रहा है. तो ये सारे चीज रिसेशन के सिम्टम्स है.
हम रिसेंटली देखे बिटकॉइन और जो भी जितने क्रिप्टो करेंसी है उनका डाउनफॉल आया था। आप पिछले 6 मंथ्स का ओवरऑल ये स्टॉक मार्केट देखेंगे तो बड़े बड़े कंपनी जैसे टेस्ला है, गूगल है, एप्पल है, उनके पिछले 6 मंथ से स्टॉक्स गिर रहे हैं, कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। तो मैं पर्सनली हर किसी को रेकमेंड करता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी है वो अपना पैसा सेव करे या उसको रोक दे, फर्दर इन्वेस्टमेंट से रोक दे। और जो इंट्राडे है उनके लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्टॉक मार्केट इज करंटली नॉट ए गुड आइडिया टू इन्वेस्ट। सो ये सारे चीज हो रहे हैं और होने वाले हैं। तो एक्चुअली रिसेशन में होता क्या है, ऑल बिजनेसेस विल अफेक्ट। कोविड में हम देखे हर बिजनेस, कई अलग अलग टाइप के बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं। तकरीबन हर बिजनेस रुक गया था, सिर्फ हॉस्पिटल्स और मेडिकल फार्मेसीज थोड़ा बहुत चल रहे थे, लेकिन मैक्सिमम बिजनेस अफेक्ट हुए थे। जीडीपी ऑफ कंट्री ड्रॉप आप करंटली देख सकेंगे। करंटली हर कंट्री की जीडीपी गिर रही है, स्पेशली हमारे इंडिया की बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है। आप यूएस डॉलर से अगर डेली बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा एक हफ्ते या एक महीने के स्पैन में कि कितनी ज्यादा गिर रही है करेंसी। और ह्यूज इन्फ्लेशन आया, महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन हर चीज महंगा है। पेट्रोल का रेट डे बाय डे बढ़ रहे हैं और ग्रोसरीज बढ़ रहे हैं, हर चीज आप देख सक रहे हैं। इन्फ्लेशन बहुत ह्यूज लेवल पे आ रहा है। और मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, कई बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना रोक दे रहे हैं और कई लोग स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करना रोक दे रहे हैं। तो ये सारे चीज हो रहे हैं करंटली रिसेशन में। और सबसे पहले मालूम होता है बैंक्स को और ऐसे जो लोन्स देने वालों को कि वो लोगों को लोन्स देना बंद करे या लोगों को रोक रहे हैं लोन्स देना। अगर आप अप्लाई भी करें तो वो या तो डिले कर दे रहे या आपको लोन्स मिलना कम लोन्स दे रहे या ऐसा कोई स्ट्रैटेजी वो अपना रहे। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है दिन ब दिन। जितने इंजीनियर, जितने डॉक्टर्स निकल कर आ रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है और है सो लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन हो रहे हैं। स्टार्टअप्स इफेक्ट होते हैं, स्टार्टअप्स को बिजनेस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये रिसेशन में करना क्या है, नेक्स्ट मूव हमारा क्या होना है, इससे पहले हम समझते हैं कि रिसेशन एक्चुअली होगा क्या है और रिसेशन को हम कैसे हैंडल करें। और एक्चुअली एक थोड़े एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि रिसेशन है क्या चीज। सो एक चीज है, ये एक सिंगल पिक्चर है जो 1929 स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, वहां पर की इमेज है कि एक ये बंदा है जो अपनी कार $100 में बेच रहा है। और इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि आई लॉस्ट ऑल मनी इन स्टॉक मार्केट। सो अब इसके पास एक कार बची है जो कि वो $100 में बेच रहा है, जो कि बहुत कम अमाउंट है इस कार के बदल। तो ये ऐसी पब्लिक की हालत हो गई थी, जो भी स्टॉक मार्केट में टोटली डिपेंडेंट थे, उनकी हालत ऐसी हो रही थी। सो व्हाई एंड हाउ मार्केट क्रैश इज गुड, पहले